Good morning, student. Now we will study about accounting as a language of business. Accounting is known as the language of business. Through accounting, information of business transaction is provided through language either by writing or speaking or analyzing or interpreting any content is described or explained by one person to another. This function is performed by accounting by providing information of business activity or result to relate parties. Language is used with its own predetermined norms. Accounting is also used with its own predetermined rules. Language has a features of flexibility, hence time-based change are incorporated in it. इन अकाउंटिंग ऑल्सो टाइम बेस्ड चेंज आर इनकॉपरेटेड। अभी हमने ये पढ़ा कि अकाउंटिंग जो होता है वो हमारे बिजनेस का एक लैंग्वेज होता है। जैसे कि हम हिंदी, गुजराती, इंग्लिश लिखते हैं, वैसे ही अकाउंट है वो बिज़नेस को लिखने हैं। जो बिज़नेस को हम पूरा लिखते हैं, एनालाइज करते हैं, वो पूरा हम अकाउंट के फॉर्म में करते हैं। मीन्स कितना हमने डेबिट किया, कितना हमने क्रेडिट किया। जैसे हर लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग के खुद ओन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स होते हैं जो पहले से डिसाइडेड है, और हमें उन्हीं प्रिंसिपल एंड रूल्स को यूज़ करके पूरा अकाउंट लिखना पड़ता है। सेकेंड, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट? Science is always based on rules and principles. These rules and principles are universally accepted. Accounting is also a science. This formation is based on rules and universally accepted principles prepared by human beings. To record economic transactions of the business, they are classified on the basis of accounting rules. To record transactions, an individual skill is not required. Only rules are to be followed. When accounts are prepared by different persons, the process of preparation of account and its result would remain the same. Thus, due to the rule and principle, accounting also a साइंस। पहला चीज़ है कि अकाउंटिंग इज साइंस है कि नहीं। अकाउंटिंग इज साइंस और आर्ट। तो जैसे साइंस के हमेशा खुद के रूल्स एंड प्रिंसिपल एंड फार्मूला थियोरम्स होते हैं, सेम अकाउंटिंग भी साइंस होता है, क्योंकि अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स एंड कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसको यूनिवर्सल हर जगह पे एक्सेप्ट किया गया है। कोई भी इंसान ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, जब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो वो पहले इकोनॉमिक होना चाहिए, मतलब पैसे से रिलेटेड होना चाहिए, और उसके अंदर हर इंसान अपने खुद के इंडिविजुअल स्किल जो होता है वो रिकॉर्ड करने में रिकॉर्ड जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो नेसेसरी नहीं होता है। वो खुद के रूल्स एंड प्रिंसिपल जो अकाउंट्स ने बनाया, हमें वो रूल्स एंड प्रिंसिपल को ही यूज़ करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसलिए कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द साइंस। अपार्ट फ्रॉम द साइंस, अकाउंटिंग ऑल्सो एन आर्ट। Accounting is mainly categorized into three categories: financial accounting, cost accounting, management accounting. Keeping the limitation of this accounting in mind, a specific skill to prepare the account is also required. The preparation of anything in a different manner without changing its nature and meaning is known as the art. फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अकाउंट हमारा साइंस है एज वेल एज अकाउंट हमारा आर्ट्स भी है। अकाउंट्स में हमारे अकाउंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंट के अंदर बहुत सारे लिमिटेशन है, उसको दिमाग में रखते हुए हम जो रिकॉर्ड्स करते हैं, हर इंसान अपनी तरीके से रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। जो वो चीज़ को वो रिकॉर्ड करने को तरीक़ों को हम बोलते हैं आर्ट। तो इसके लिए अकाउंट्स को अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन द मीनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स वो सेम रहेगा, उसका नेचर होगा वो सेम होगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। तो अकाउंट को हम आर्ट भी कह सकते हैं कि अकाउंट्स हमारा आर्ट भी है और अकाउंट हमारा साइंस भी है, क्योंकि अकाउंट में सर्टन रूल्स एंड प्रिंसिपल यूज़ होते हैं, एंड हम उसको जब रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम खुद की इंडिविजुअल स्किल, रिकॉर्ड करने का तरीका, वो सब भी यूज़ करते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब हमारा यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। हमारे अकाउंटिंग जो हमने यूज़ किया है उसके यूज़र, मतलब उसको कौन कौन यूज़ करता है और उसके इन्फॉर्मेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, वो कौन यूज़ कर सकता है, कहाँ पे वो यूज़ होता है, वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है मैनेजमेंट। इन द कंपनी फॉर्म, शेयर होल्डर्स है ट्रीटेड एज द ऑनर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडरटेक मैनेजमेंट। द इफेक्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस मेड बाय
them it reflected in the account whether they have the achieved predetermined goals or not. इन द दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अकाउंट. सबसे पहले होता है मैनेजमेंट. जो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम ऑनर जैसे, जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो हम कंपनी के ऑनर के जैसे हम उनको ट्रीट करते हैं कि वो कंपनी के ऑनर है. तो जो भी अकाउंट के जो उन लोग का मेन जो डिसीजंस लेते हैं, जो भी पॉलिसी वो लोग बनाते हैं, तो वो सारी पॉलिसी जब बनाते हैं तो उन अकाउंटिंग के जो भी अकाउंट के इन्फॉर्मेशन हो उसको यूज़ करके वो अपने पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सी पॉलिसी बनानी है. तो सबसे पहले अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन कौन यूज़ करता है? मैनेजमेंट, अपनी पॉलिसी बनाने के लिए. उसके बाद है शेयर होल्डर. As per legal provision, management has to send the certified copy of account to all the shareholder in prescribed time period. It is right to shareholder to obtain a copy from account, and at the same time it is the duty of the company shareholder analyze publish financial and non-financial information and undertake review of decisions for the investment in the company. सेकेंड हमारे होते हैं शेयर होल्डर. ये कंपनी का लीगल प्रोविज़न है कि मैनेजमेंट जो भी होगा उनको, जो भी उनके शेयर होल्डर होगा उनको अकाउंट्स की कॉपी, जो भी अकाउंट्स है उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी सेंड करनी कंपलसरी है. वो लीगली प्रोविज़न है, ये लीगली लिखा हुआ है. तो शेयर होल्डर के पास ये राइट है कि वो कॉपी अकाउंट्स की देख सके और उसके बाद वो डिसाइड कर सके कि उनको इन्वेस्टमेंट कंपनी में करना है कि नहीं करना है. तो सेकेंड होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन यूज़ करता है? शेयर होल्डर. थर्ड है हमारा पोटेंशियल शेयर होल्डर. दिस कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर डिस्क्राइब डिज़ायर टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी टू डिसाइड वेदर दे हैव एक्सेप्टेड रिटर्न और नॉट. अब यहाँ पे है कि पोटेंशियल शेयर होल्डर मतलब वो शेयर होल्डर जो डिज़ायर है, जो चाहते हैं कि हमारी कंपनी का शेयर परचेज करो, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो उनको बात भी है कि वो भी अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन देखेगा कि भाई कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. आफ्टर डेट वो डिसाइड करेगा कि उनको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है. आफ्टर डेट क्रेडिटर्स. In creditors, short-term creditors are those who provide facility of goods on credit to the business enterprise. Beside, in long-term creditor, financial institute and debenture holder are involved. Creditors का मतलब होता है कि वो जो कुछ टाइम के लिए जिनने हमें प्रोवाइड किया है परचेज, हमने जिनके पास से किया है, और वो भी क्रेडिट बेसिस में, मतलब उधार में. हम किसी के ऐसे सामान लेके आते हैं, कंपनी मतलब जो कंपनी है वो किसी पैसे परचेज करता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए उधार में क्रेडिट पीरियड्स के लिए, तो वो होते हैं क्रेडिटर्स. तो वो भी डिसाइड करते हैं कि वेदर ये बिजनेस को क्या बोलते उधार में देना चाहिए कि सामान बेच, क्रेडिट पीरियड में हमें उनको सेल आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब उनके प्रोवाइड करनी चाहिए फैसिलिटी. तो उनको अकाउंट्स चेक करना पड़ता है कि इन कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का लॉस कितना है, कंपनी में ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहे हैं, एक्सेट्रा. एम्प्लॉयज़. From account of the company, the employees of the company acquire the information about their salary, improvement, bonus and job safety. सेम अकाउंट के इंफॉर्मेशन से एम्प्लॉयज़ को भी अकाउंट की ये पता चलता है कि उनको कितना सैलरी मिलने वाला है, उनको बोनस कितना मिलने वाला है, उनकी जॉब सेफ्टी क्या है, एक्सेट्रा. तो वो भी उनको कहाँ से पता चलता है? कि अकाउंट के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उससे. Tax authority. Different types of tax are collected by the government in the country, keeping in the mind of business income, activity of business and other factors. To collect this tax in the budget of every year, government make provision. On the basis of this provision, tax are paid to the business enterprise companies. तो जो भी हमारी टैक्स पेमेंट होता है, जो टैक्स अथॉरिटी है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स जो गवर्नमेंट हमारे पास से कलेक्ट करती है. तो कीपिंग हमारे दिमाग में बिज़नेस का अगर इनकम, हमारा जो भी टैक्स होता है वो हमारे इनकम में होता है, इनकम बेसिस पे होता है. इनकम बिज़नेस में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, बिज़नेस में क्या इनकम हो रहा है, और उसके बेसिस पे वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं. तो हमें जब टैक्स पेमेंट करना होता है, जब टैक्स का पूरा प्लान टैक्स पेमेंट करना होता है कि टैक्स हमारा कितना है, तो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारा यूज़ होता है. Customer of the business can be considered one of the significant component of profit creation. Existing market is not the market of the seller, but it the market of the buyer. For buyer means for customer. Various acts are prevailing and they are fully aware of their right for the purchase product. They are also aware of the price of product and the service. Customer get the idea about the price of the product or the service from the account of the company. सो अकाउंट आर ऑल्सो यूज़फुल फॉर द कस्टमर. कस्टमर के लिए भी अकाउंट यूज़फुल है, क्योंकि कस्टमर जो हमारे हैं वो हमारे लिए क्या है कि हमारे सारे हैं
कम मार्केट जो होता है, जो भी मार्केट होता है वो सेलर नहीं बायर पर डिसाइड होता है कि कितने हमारे पास सामने कितने लोग हैं जो हमारी प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं। तो मार्केट मेन जो होता है मार्केट का मेन प्रॉफिट हमारा जो अर्न होता है मार्केट में से वो हमारे बायर के पास होता है। तो कस्टमर के पास भी राइट है कि कस्टमर को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, प्रोडक्ट का सर्विस या फिर प्रोडक्ट जो भी कंपनी सेल आउट कर रही है उसकी प्राइस कितनी है, और वो जो प्राइस है वो कस्टमर को उसके अकाउंट से कंपनी के जो भी अकाउंट है वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितना प्राइस है, तो कस्टमर को भी अकाउंट यूज़ होता है। फॉरेन एंटरप्रेनर, due to the facility of the communication and the transport of the world has become the very small business economic restrictions and liberalization due to the liberalization. Consequently, foreign enterprise wish to sell the product or the service to in others country. Besides, they are interested to undertake amalgamations with company of others country. अब यहाँ पे कि फॉरेन एंटरप्रेनर मतलब बाहर जो भी ऑनर है लेकिन वो हमारे इंडिया में नहीं है, वो बाहर का कोई ऑनर है, मतलब फॉरेन का कोई ऑनर है जो हमारी कंपनी में इंडिया की कोई कंपनी में परचेज़ करना चाहता है या इंडिया की कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर दूसरी कोई कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उनको जब डिसाइड करना है कि हमें वो कंट्री में करना है कि नहीं करना है, तो वो चीज़ उन लोग को तब भी अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि अकाउंट्स उन लोग चेकआउट करते हैं कि बिजनेस कंपनी का अकाउंट कैसा है। आफ्टर डेट वो डिसाइड करते हैं कि उनको वो कंट्री में या फिर वो कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, तो वहाँ पे भी अकाउंट के इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़ होते हैं। Regulatory bodies, a company form of business is controlled either by the government or the regulatory bodies formed by the government. Regulatory body का मतलब होता है कि एक अलग से पूरा इंस्टीट्यूट या फिर एक अलग से पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो हमारी कंपनी को पूरा कंट्रोल करती है, जैसे कि रजिस्ट्रार कंपनी हो गई, वैसा सारा। जैसे कि कोई भी कंपनी के जो रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं आइदर वो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के थ्रू होता है या फिर रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू होता है जो गवर्नमेंट बनाती है। तो जैसे कि अगर एग्जांपल देखा जैसे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी शेयर मार्केट होता है, वो पूरा कंट्रोल कौन करता है? सेबी। तो सेबी को पूरा कंट्रोल करने के लिए ये पता होना चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कौन सी कंपनी में कितना ज़्यादा लाइबिलिटी है, कौन सी कंपनी का कितना असेट है, तो उसके लिए भी उनको अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है, अकाउंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। Professional bodies, accounts people are known as the professional. Account is the profession for fair management of profession. Each country has the professional body. From 1949 onwards, the Institute of the Chartered Accountant of India, it a functioning for accounting profession in this country. अकाउंट हमारा, हम बोल सकते हैं कि अकाउंट हमारा प्रोफेशनल है पूरा, जिसमें हमारा एक प्रोफेशन है, जैसे कि हम पूरा उसमें पर्टिकुलर रूल्स, पर्टिकुलर प्रिंसिपल, सर्टन रूल्स, वो सारे नॉर्म्स, वो सारे यूज़ करके पूरा अकाउंट्स बनाते हैं। तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर बॉडीज प्रोफेशनल मतलब पूरी नॉलेज होना चाहिए कि अकाउंट्स बनाते कैसे। तो फ्रॉम 1949 उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो उसने पूरा अकाउंटिंग की प्रोफेशनल बॉडी, पूरा अकाउंट के कैसे बनाना है, गाइडलाइन प्रोवाइड करना है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना है, रूल्स प्रोवाइड करना, वो पूरा चीज़ प्रोवाइड करती है, और उसके लिए भी उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत लगती है। रिसर्च एंड एनालाइज, दिस इज़ द वन कैटेगरी ऑफ यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रिसर्च एंड analyzed. This group is interested to know what the profit of the company and what the solvency of the company. Apart from this, they undertake research and analyze what kind of profitability or economic status exist. अब रिसर्च और एनालाइज ये हमारे एक अलग कैटेगरी है जिसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कंपनी की कितनी सॉल्वेंसी है, सॉल्वेंसी मतलब कितना लॉस में चल रहा है, कंपनी की इस वक्त स्टेटस क्या है, कंपनी कितना एग्जिस्टिंग कर रही है, और उसके बेसिस पे कंपनी की कितनी इकोनॉमिक कंडीशन कितनी अच्छी है, और उसके बेसिस पे लोग रिसर्च करते हैं कि कंपनी का इन्वेस्ट पूरा अलग से लोग रिसर्च ग्रुप बनाते हैं और एनालाइज करते हैं, जिसके लिए हमें अकाउंट के इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत लगती है। लास्ट, गवर्नमेंट।
It is the responsibility of government to bring efficient and effective management in the country. The government form policy for the development of country. For the formation of the policy, relevant information is required. The information present by the companies is collected and it is used for the formation of the national policies. This accounting information play vital role in policy oriented decisions of the गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हमेशा एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है, पूरी कंट्री का बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो, तो ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ एंड बहुत सारे प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं बिजनेस के लिए, कि क्या रूल्स है, क्या पॉलिसी है, क्या लीगल एक्टिविटीज़ तुम कर सकते हो. एंड ये सारी एक्टिविटीज़ और ये सारे डेवलपमेंट कंट्री के करने के लिए उनको सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट चाहिए, जो कंपनी के अकाउंट से वो कलेक्ट करती है और फिर वो पूरे कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसके बाद वो अपनी नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, और ये नेशनल इसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ होता है. तो ये सारे हमने जो पॉइंट पढ़े, तो ये हमारा यूज़र ऑफ अकाउंटिंग के अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन को कौन कौन यूज़ करता है और उसके क्या क्या नीड्स होते हैं, वो हमने सारे इसमें देखे. थैंक यू.